नमस्ते दोस्तों। चैप्टर 14 मार्जिनल कॉस्टिंग। आज हम लर्निंग आउटकम्स को पहले जानेंगे और समझेंगे द मार्जिनल कॉस्टिंग में है क्या, और यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है सब कुछ जानेंगे। यहाँ पर एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, उसको कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग एक कॉस्टिंग टेक्निक है। टेक्निक मतलब जैसे आप मान के चलो, ऐसा एक मेथड जिसको आप एक प्रोडक्शन फैक्ट्री में यूज़ करोगे तो अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके आपको देगा। ये है मार्जिनल कॉस्टिंग। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग ये है, जब आप यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, आप 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, 10,000 इंटू 5 कितना होता है? हम कैलकुलेटर में यहाँ पर देख लेते हैं, देख लीजिए, यहाँ पर कैलकुलेटर है। 10,000 इंटू 5 कितना होता है? 15,000 रुपीज़। ओके, 10,000 1 यूनिट प्रोड्यूस करने में कितना लगेगा देख लीजिए। 500 15,005 माइनस करते हैं 50,000, क्या होता है? 5। ये है मार्जिनल कॉस्टिंग। ये 1,000 यूनिट आपने प्रोड्यूस किए थे। 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के बाद आपको लगता 15,000 रुपीज़, और 10,001 यूनिट प्रोड्यूस करने में आपको 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेगा। ये 5 रुपीज़ को कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। डिस्क्राइब द मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एंगल ऑफ इंसिडेंट एटसेट्रा, एंड अप्लाई द सेम in the making computations. Okay, calculate the explanation and the various formula on CVP, cost value profit analysis. Okay, apply and consist of the marginal costing CVP analysis in the short term decision making. हम ये चीज़ जानेंगे जब शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में ये कैसे काम करता है। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल के अंदर अंदर जो होता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है आपको समझ में आ गया है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये है, आप सर ये एब्जॉर्ब्ड मान के चलो एक स्पॉन्ज का बॉल है। ठीक है, वो बॉल को आप पानी में गिरा देते तो क्या होता है? वहाँ पर जो पानी होता है ना, वो पानी को खींच लेता है। इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, आपको समझ में आया। चलो शुरू करते हैं चैप्टर का ओवरव्यू से। चैप्टर ओवरव्यू। ओके, मेरा नाम है सियाकाश। आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ, इस वीडियो तो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना मत भूलना। ये मान के चलो, ये सीए इंटर का बोध ग्रुप जो देने चाहते हो, यहाँ पर कॉस्टिंग जो सब्जेक्ट्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। कॉस्टिंग सब्जेक्ट इंटर ग्रुप 2 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स। ओके, चलो शुरू करते हैं चैप्टर 14। चैप्टर ओवरव्यू, मीनिंग ऑफ द मार्जिनल कॉस्टिंग एंड द मार्जिनल कॉस्टिंग। यहाँ पर क्या देता है? ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हाँ सर, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर ही हमको मीनिंग देता है और चैप्टर का ओवरव्यू देता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट वैल्यू प्रॉफिट एनालिसिस, द ब्रेक इवन एनालिसिस, मार्जिन ऑफ द सेफ्टी, एंगल ऑफ द इंसिडेंट, कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो। यहाँ पर सब कुछ जानेंगे। मैं इंट्रोडक्शन में क्या बोलते हैं? एट डिस्कस इन द फर्स्ट चैप्टर द इंट्रोडक्शन टू द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट यहाँ पर क्या बोलते हैं? द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट सिस्टम बाय द प्रोविजंस ऑफ द इंफॉर्मेशन एनेबल्स द मैनेजमेंट टू टेक द वेरियस डिसीजंस। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट ये कहता है कॉस्ट क्या है। पहले हमको जानना पड़ेगा कॉस्ट क्या है। आप मान के चलो, एक आप घड़ी प्रोड्यूस करना चाहते हो, घड़ी का जो सामान है ना, वो सामान जब उसको घड़ी को मेक करने में बहुत सामान लगती है, उस सामान का जो कॉस्ट लगती है उसको जोड़ दोगे, पहले एक साथ जोड़ दोगे तो कॉस्ट निकल के आ जाएगा, उसको कहते हैं कॉस्ट। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में कैसे काम करता है कॉस्ट मैनेजमेंट? आप मान के चलो आपका एक प्रोडक्ट है, लाइक ये स्केल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये स्टील का स्केल है। इस स्केल को जब आप एक प्रोडक्शन फैक्ट्री में 1 रुपये के कन्वर्ट करोगे, इसकी कॉस्ट क्या है? आप मार्केट में इसको सेल करोगे कैसे? ये जानने के लिए आपको कॉस्ट जानना पड़ेगा। क्योंकि और एक बात आपको जानकारी देने के लिए मैं बोल रहा हूँ, देखो, जब आप कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करोगे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये सब्जेक्ट को क्यों पढ़ाया जाता है हमको?
इसलिए पढ़ाया जाता है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि हम जब मार्केट में जाएंगे और हमारा सामान के चलो हम एक कंपनी इंट्रोड्यूस किया है, वो स्केल प्रोडक्शन करता है, वो स्केल तो प्रोडक्शन कर लिया हमने, अब इसको कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे? मार्जिनल कॉस्टिंग से करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से करेंगे, और सीबीपी एनालिसिस और बैच कॉस्टिंग से करेंगे? ये तो आपको जानना पड़ेगा ना। हम किस प्रोसेस से इस कॉस्ट को एसेसमेंट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तब जाके मैं मार्केट में कम प्राइस में इस जो स्केल है ना उसको सेल कर पाऊंगा। ये जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम्स। चलो मान के चलो आज आपको मैं पढ़ाऊंगा, ये सब कुछ पढ़ाऊंगा। चलो, मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक, यहाँ पर बोल दिया जाएगा, देखो ये हाईलाइट करना है आपको, हाईलाइटर आप ले लेना है, एक हाईलाइटर ये रुपीस मान के चलो, ठीक है, आपको ले लेना है। यहाँ पर क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग is the technique and the management accounting used of the analysis relationship between cost, volume and profit। आपको मैं समझाऊंगा ये क्या होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग ए टेक्निक ऑफ द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग which is used to the analysis relationship between cost, value and profit। ये क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक है और एक कैलकुलेशन मेथड है ये क्या करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये काम करता है, यूज होता है एनालिसिस करने के लिए। रिलेशनशिप बिटवीन, थ्री रिलेशनशिप होता है। यहाँ पर देखो कॉस्ट, यहाँ पर वॉल्यूम का मतलब क्या है? सेल एंड प्रॉफिट। अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, मान के चलो यहाँ पर कॉस्ट 100 रुपीज़, सेल 1020 रुपीज़, प्रॉफिट 20 रुपीज़। प्रॉफिट 20 रुपीज़। ये कैसे कैलकुलेट किया है हमने? यहाँ पर जो तीनों का जो रिलेशनशिप है, ऊपर जो दिखा दे रहा है आपको कॉस्ट, नीचे क्या दिख रहा है? सेल्स, एंड बहुत नीचे क्या दे रहा है? प्रॉफिट। ये तीनों का अंदर जो कॉम्बिनेशन है और ये तीनों का अंदर जो रिलेशनशिप है ये दिखाता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये तीनों रिलेशनशिप देखो, इन द ऑर्डर द अप्रोप्रिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्जिनल कॉस्टिंग, इट इज़ द नेसेसरी टू स्टडी द डेफिनेशन ऑफ द मार्जिनल कॉस्टिंग। पहले हमको जानना पड़ेगा मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, एंड यहाँ पर डेफिनेशन क्यों दिया है, और एप्रोसमेंट क्यों करता है, एप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट में इस मार्जिनल कॉस्टिंग को क्यों यूज़ करता है, ये हमको पहले जानना पड़ेगा। एंड देन यहाँ पर क्या बोल रहा है देख लीजिए। चलो शुरू करते हैं। द मार्जिनल कॉस्टिंग इज सर्टेन द एसोसिएटेड विद द टेक्निक्स in the order they appropriate the concept of the marginal costing in the necessary to the study the definition of the marginal costing and the certain order the terms associated with this the technique, the important terms have been defined as follows। okay, यहाँ पर important term क्या है? देखो यहाँ पर बोलता है marginal costing, यहाँ पर आपको हाईलाइटर देकर मैं यहाँ पर जस्ट फॉर नीचे टान देता हूँ पेंसिल से, ठीक है, तो आप हाईलाइट से हाईलाइट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग as understood in the economics in the incremental cost of production, आपको मैं पहले ही दिखा दिया हूँ। अब मान के चलो यहाँ पर क्या होता है? मार्जिनल कॉस्टिंग इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप 100 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं दिन में, क्या प्रोड्यूस करते हैं आप? पेन प्रोड्यूस करते हैं। आपका कॉस्ट क्या मान के चलो 5, तो कितना हुआ? 500 रुपीज़। ओके, तब जाके आप 101 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो आपको कितना कॉस्ट बियर करना पड़ेगा? आपको 505 रुपया बियर करना पड़ेगा। और आपको यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग निकालने में आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आपको जो 500 है, पहले जो आप 100 यूनिट प्रोड्यूस करते थे वहाँ पर कितना रुपये लगता है? 500। और यहाँ पर 101 यूनिट जो प्रोड्यूस करते थे तो और एक यूनिट के लिए जो एक्स्ट्रा जो कॉस्ट लगता है वो एक्स्ट्रा को बोलता है मार्जिनल कॉस्टिंग। समझ में आया? ठीक है। फॉर द प्रोड्यूसिंग द एडिशनल यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट एज वी अंडरस्टूड द वेरिएबल कॉस्ट हैव द डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एंड द फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये आपको एक
विषय में आपको जानना पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। वेरिएबल कॉस्ट ये है जो प्रोडक्शन जब होता है, जो कॉस्ट बढ़ता है और घटता है, इसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं किसको, प्रोडक्शन हो और ना हो, जो कॉस्ट आपको बियर करना ही पड़ेगा। लाइक वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल दीजिए सर, प्लीज़ हमको दीजिए। जो मटेरियल कॉस्ट है, आपका जो मटेरियल कॉस्ट है वो एक वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि मटेरियल जब आप प्रोडक्शन करेंगे तब तो आप मटेरियल परचेस करेंगे, नहीं तो आप मटेरियल परचेस करके क्या करेंगे। मैं जो समझ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, हमको समझ में आ रहा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। यहाँ पर आपको शेयर मार्केट रिलेटेड और सी इंटर के रिलेटेड सब कुछ टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने के लिए मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आप चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एवरी चैप्टर लाइन टू लाइन डिस्कशन इन द ICI स्टडी मॉड्यूल, ओके। एंड यहाँ पर सब कुछ आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या बोलता है, फॉर द प्रोडक्शन एंड द एडिशनल यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन वी अंडरस्टूड द वेरिएबल कॉस्ट एंड द डायरेक्ट रिलेशनशिप द वॉल्यूम आउटपुट एंड द फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट रेस्पेक्टिव टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन, ओके। यहाँ पर बोलते हैं जब प्रोडक्शन आप करते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको बियर करना ही पड़ेगा। प्रोडक्शन करते हो और नहीं करते हो, आपको वेरिएबल कॉस्ट बियर तब करना पड़ेगा जब आप प्रोडक्शन करते हो, और नहीं प्रोडक्शन करते हो वेरिएबल कॉस्ट आपको बियर नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आपको देखना पड़ेगा पहले, आप जब प्रोडक्शन करते हो तो आपको यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होना आपको आपके लिए, क्योंकि आप प्रोडक्शन करते हो और नहीं करते हो आपको ये कॉस्ट देना ही पड़ेगा। ये कॉस्ट का एग्जाम्पल क्या है, आप जो घर किराए लेकर जो प्रोडक्शन करते हो, इस जो किराए का जो रेंट है, ये है फिक्स्ड कॉस्ट। समझ में आया। हेंस द मार्जिनल कॉस्ट इज द मेजर्ड बाय द टोटल वेरिएबल कॉस्ट attributes to one additional unit. For the example, the total cost of the production 10 unit and 11 unit of the production 10,000 and 10,500 respectively. The marginal cost of 11 unit, the 1 unit extra, the 10 unit is 500. Marginal costing can prescribably and the sum of the prime cost of the variable overhead. यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है, आप एग्जाम्पल को समझने के लिए मैं पहले बोलूँगा आपको डायरेक्ट मटेरियल क्या दिया है, आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। प्रोडक्शन 10,000 यूनिट and product jet by the increasing the total cost 3,50,000. break up cost as follows. The direct material क्या दिया है आपको 10 पर यूनिट, 1,00,000 यूनिट आपको 10 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट एम्प्लॉय लेबर कॉस्ट 80,000 एट द रेट 8, वेरिएबल ओवरहेड 20,000 एट द रेट 2, फिक्स्ड ओवरहेड यहाँ पर फिक्स्ड है अप टू द वॉल्यूम, माना सेल कितना है देख लीजिए ऑफ द यूनिट 50,000 यूनिट। इट इज़ द एग्जाम्पल इफ द अर्नब LTD wants to the marginal cost of the production and the extra unit for the current production 10,001 unit. The marginal cost would be charged the total cost of the new production 10,001 extra unit. The extra cost would be 20. The calculate below. यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या दिया है आपको 10,000 यूनिट के लिए एक दिया है घर, 10,001 यूनिट के लिए एक घर दिया है, और चार्ज इन द कॉस्ट, ओके। चलो मान के चलते हैं पहले क्या होता है। डायरेक्ट मटेरियल जो कॉस्ट है ना, ये मटेरियल पर यूनिट आपको निकालने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर दिखा रहा है आप एक यूनिट के लिए 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपको एक्सपेंस बियर करना पड़ता है। डायरेक्ट मटेरियल जो कॉस्ट है ना, देख लीजिए यहाँ पर 10 यूनिट इंटू 1,00,000, तो आपको 1,00,000 मिल जाएगा यहाँ पर। तब जाके आपको यहाँ पर 10,000 इंटू 10 1,00,000, 10,001 इंटू 10 10,000 1,10,000, ओके। यहाँ पर चार्ज कितना एक्स्ट्रा लगता है, एक्स्ट्रा चार्ज को यहाँ पर आपको डिटर्मिनेट करता है। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर लगता है 1,10,000 माइनस 1,00,000 कितना लगता है 10 रुपीज़, ओके। फिर डायरेक्ट एम्प्लॉय कितना लगता है देख लीजिए, एक यूनिट के लिए ये आपको कॉस्ट निकल के देता है। मान के चलो यहाँ पर लगता है 800
8,008 और यहाँ पर 80,000, 80,008 एंड 80,000। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर जो नीचे आता है वही 8 आता है, ठीक है। फिर जाके वेरिएबल ओवरहेड व ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड कितना लगता है 20,002 और 20,000 माइनस करते हैं तो यहाँ 2 मिल निकल के आता है। और फिक्स्ड ओवरहेड रिमेनिंग फिक्स रहता है। आपको मैं बोला था जब आप फिक्स्ड ओवरहेड को निकालने जाओगे ये फिक्स्ड ओवरहेड रिमेनिंग सेम रहता है, क्योंकि आप प्रोडक्शन करोगे और नहीं करोगे ये फिक्स्ड ओवरहेड आपको देना ही पड़ता है। फिर जाके आप देख लो जो एक यूनिट के लिए कितना कॉस्ट आपको बियर करना पड़ता है। 10,8 ये क्या होता है 18 रुपया, यहाँ पर 20 रुपया यहाँ पर दिखा दे रहा है, देखो 20 रुपीज़ है यहाँ पर। आपको जो एग्जाम्पल मैं दिया था वो एग्जाम्पल मिल गया। चलो फिर जाके और क्या बोलता है मेरे मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए वो जानना पड़ेगा। चलो मार्जिनल कॉस्टिंग, इट इज़ ए कॉस्टिंग सिस्टम where the products or service and the inventories are valued at the variable cost only। यहाँ पर बोला गया है जो कॉस्टिंग सिस्टम जो है, जब प्रोडक्शन करेंगे हम, जो सर्विस देंगे हम, जो इन्वेंटरीज मतलब क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एंड WIP को इन्वेंटरीज कहती है। अब क्लोजिंग स्टॉक किसको कहती है, जब आप प्रोडक्शन करते हैं ना, प्रोडक्शन करने के बाद जो मटेरियल हमारे गोडाउन में रह जाता है उसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। पहले जब मैं गोडाउन खोलूँगा, सुबह तो मैं गोडाउन खोलूँगा और प्रोडक्शन के लिए, उसको कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। WIP किसको कहते हैं, वर्किंग प्रोग्रेस। कुछ मटेरियल ऐसा रहता है जब को प्रोडक्शन करते करते ये रह जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं WIP। पूरा प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ और प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद उसको कहते हैं फिनिश गुड्स। आपको ये पता चलना चाहिए क्योंकि आप आज 14 चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको सब कुछ मालूम है, मैं मान के चलता हूँ। चलो ये बोल रहा है इट इज डज नॉट टेक द कंसिडरेशन ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ पर जब प्रोडक्शन करते हैं यहाँ पर कोई फिक्स्ड कॉस्ट का कोई एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहता है, क्योंकि आप प्रोडक्शन करोगे तो भी आप फिक्स्ड कॉस्ट दोगे, आप प्रोडक्शन नहीं करोगे तो भी फिक्स्ड कॉस्ट दोगे, इसलिए ये बोल रहे हैं। द सिस्टम ऑफ द कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज द डायरेक्ट कॉस्टिंग एज ओनली द डायरेक्ट कॉस्ट from the part of the production and inventory cost and the cost are classified on the basis of the behavior of cost, fixed cost and variable cost। यहाँ पर एक MC के लिए आपको बहुत MCQ के लिए बहुत अच्छा खासा एक आया है, क्लासिफाइड बेसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट। द बिहेवियर के बेसिस में द कॉस्ट को क्लासीफाई करते हैं तो क्या आता है बिहेवियर कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। आपको मैं पहले ही मैं एग्जाम्पल देकर समझ लिया हूँ जो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, आपको कैसे ये कैलकुलेट करना पड़ता है, और वेरिएबल कॉस्ट कैसे आप एसेटेनमेंट करोगे और फिक्स्ड कॉस्ट कैसे एसेटेनमेंट करोगे, और फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। इट इज द फंक्शन एज डन इन द एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। ये जो फंक्शन है ना, हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को एसेटेनमेंट करेंगे तब जाके एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होगा, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्टिंग एंड marginal costing is used the synonymously at the various places। हमको ये जानना पड़ेगा जो डायरेक्ट कॉस्टिंग है और मार्जिनल कॉस्टिंग जो सिनोनिमसली होता है वो होता है वेरियस प्लेसेस में। आपको ये जानना पड़ेगा वेरियस प्लेसेस में क्या होता है। जब आपको डायरेक्ट कॉस्टिंग निकालना होता है, अब डायरेक्ट कॉस्टिंग निकालने के समय आप क्या क्या कंट्रीब्यूट में रखते हो। डायरेक्ट मटेरियल जो कॉस्ट है, जो मटेरियल एक प्रोडक्शन में यूज़ होता है, तब जाके डायरेक्ट एक्सपेंसेस व डायरेक्ट एम्प्लॉय एक्सपेंसेस। जब आप मान के चलो एक लेबर है जो प्रोडक्शन करने के लिए आया है फैक्ट्री में, उसको कहते हैं डायरेक्ट लेबर, और इस डायरेक्ट लेबर को जो वेजेस देता है वो भी आता है कहाँ पर, आप डायरेक्ट कॉस्टिंग पे वो भी आता है, ठीक है। बट द रिलेशनशिप द कॉस्ट एंड रेस्पेक्टिव activity unit of the understood some cost at the batch level but the fixed for unit level, whether the variable at the production line live at the fixed
फॉर द बैच एंड द यूनिट्स। ये बोल रहा है आपको जब प्रोडक्शन करोगे, आप बैच में प्रोडक्शन करोगे, आप सिंगल प्रोडक्शन करोगे। बैच में प्रोडक्शन क्या बोलता है, आप 10,000 यूनिट एक बारी में प्रोडक्शन करते हो और एक यूनिट आप एक बारी में प्रोडक्शन करते हो। आपको फिक्स कॉस्ट जो देना पड़ता है वो रिमेनिंग सेम है, ये बोलना चाहते हैं। चलो, और एक बात यहाँ पर आपको जानकारी देने के लिए मैं बोल जाऊँगा, ठीक है। जब आप यहाँ पर एक यूनिट प्रोड्यूस करोगे तब जाके आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगा। अब जब बैच में जब प्रोड्यूस करोगे, जब 10,000 यूनिट एक बारी में आप प्रोड्यूस करोगे तब आपको जाके कॉस्ट बहुत कम लगेगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख ले फिक्स कॉस्ट आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब जब प्रोडक्शन बहुत यूनिट एक साथ करोगे तो फिक्स्ड कॉस्ट मान के चलो। यहाँ पर मैं एग्जांपल देकर समझता हूँ। ये कोई कॉस्टिंग वाला सैड, एक अल्टीमेट सीए में एक सैड है, वो सैड ये अच्छा खासा पढ़ाता है। अल्टीमेट सीए में जो कॉस्टिंग वाला सैड है ना, वो मेरा फेवरेट सैड है, उसको जाके भी आप लेक्चर खरीद कर रख सकते हो। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वो पूर्णा पोपट सर बहुत अच्छा खासा कॉस्टिंग पढ़ाता है और 98 प्लस पाता है बहुत स्टूडेंट ने, 98 प्लस, ठीक है। मैं बोलूँगा आपको पूर्णा पोपट सर के साथ पढ़ना चाहिए। वो बहुत अच्छे सर पढ़ता है, तेजस सर भी बहुत अच्छे पढ़ता है। अल्टीमेट सीए बहुत अच्छा खासा पढ़ाता है आपको, ठीक है। आप चाहो तो अल्टीमेट सीए में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो, यहाँ पर मान के चलो 30,000, ओके। 30,000 को मान के चलो आपको किराया और रेंट देना पड़ता है 30,000, ठीक है। आप प्रोड्यूस करके पाओगे 30,000, ओके। आप प्रोड्यूस करोगे 30,000 रुपये 3 लाख से, तो 0.1 आ जाएगा। आप ये क्यों मैं दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ जब आप बहुत यूनिट प्रोड्यूस करते हो, 3 लाख यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो आपको कॉस्ट बहुत कम आ जाता है। आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाते हो फिक्स कॉस्ट को, इसलिए मैं बोल रहा था। चलो, यहाँ पर एक एनालिसिस दिया था। अर्नब एलटीडी प्रोडक्शन 10,000 यूनिट, प्रोडक्ट जेट by the increasing the total cost of 4,80,000. The breakup cost as follows: the direct material 10 per unit at the 1 lakh. The direct employee labor cost 8 per unit 80,000. The variable overhead 2 per unit 20,000. The machine setup cost 1,200 of the production run. 100 unit can be manufactured in the run. The depreciation of the machinery specified use of the product 10,000. Approximate the fixed overhead 1,50,000. ये जो फिक्स्ड ओवरहेड है ना, ये रिमेनिंग फिक्स्ड रहता है। आप मान के चलो यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट पहले हमको निकालते हैं। यहाँ पर क्या बोल दिया गया है, ये 10,000 यूनिट है। ये 10,000 यूनिट में एक आपको निकालना पड़ेगा और 10,001 यूनिट में आपको निकालना पड़ेगा। क्यों? यहाँ पर आप क्या निकालने के लिए आए हो, यहाँ पर आपको मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते ये आपको यहाँ पर सिखाया गया है। देख लीजिए, पहले 10,000 यूनिट 10,001 यूनिट चार्ज ऑफ द कॉस्ट, ये क्या है, ए माइनस बी। इसको निकालेंगे तो आपको जो मार्जिनल कॉस्ट है उसका यूनिट आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बोले कि ये जो कॉस्ट लेवल है, यूनिट ऑफ द डायरेक्ट लेवल, बैच लेवल, सब कुछ आपको बताया जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल में आपको क्या होता है, 10,000 इंटू 10 1 लाख, 10,000 इंटू 10 10,001 इंटू 10 इंटू 10,000 10। आपको यहाँ पर कितना चार्ज देना पड़ता है एक्स्ट्रा यूनिट के लिए, 10, ठीक है। और यहाँ पर अब यूनिट नहीं है, कॉस्ट में निकल के आता है, सॉरी यूनिट तो यहाँ पर आता है ना, ठीक है। 80,000 इंटू 80,008, यहाँ पर 8 यूनिट आकर निकलता है। 20,000 और 20,002 2 यूनिट, ठीक है। 20,000 1,000 20,000 1,200, ठीक है। यहाँ पर डिप्रिसिएशन जो मशीनरी है, जो मशीनरी का डिप्रिसिएशन है वो तो सेम रिमेनिंग सेम आ गया है यहाँ पर, ठीक है। स्पेसिफिकली प्रोडक्शन में कोई सेपरेटली नहीं बोला गया था, वहाँ पर डिप्रिसिएशन जो अमाउंट है वो सेम ही रहता है। और यहाँ पर अप्रोप्रिएट द फिक्स्ड ओवरहेड जो रहता है ना, वो फिक्स्ड ही रहता है। देख लीजिए, यहाँ पर फिक्स्ड रहने के बाद एक यूनिट आपको प्रोड्यूस करने में 100 नहीं 1,220 रुपीज़ लगता है, ठीक है। टोटल को सबको यहाँ निकल के आ गया है। अब मैं क्या समझूंगा यहाँ से, देखिए यहाँ पर दिया है क्या,
For the example, the direct costing, the production 10,001 unit and 1,220, but it is not the marginal cost of the production. One extra unit, rather the marginal costing is running one the extra production run batch. Okay, मान के चलो ये आपको क्या बोल गया है? ये बोल रहा है आपको एक मार्जिनल कॉस्टिंग का जो मेथड है, जो टेक्निक से हम मार्जिनल कॉस्टिंग को निकालते हैं, इसलिए बोल रहा गया और एक यूनिट के लिए जो आपको कॉस्ट बियर करना पड़ता है उसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। इसलिए इस मेथड में दिखाया गया था। डिफाइन द इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या है ये आपको जानना पड़ेगा। डिफरेंटल एंड द इंक्रीमेंटल कॉस्ट, differential cost and the difference between the cost of the different product levels। बहुत प्रोडक्शन लेवल में कैसे कॉस्ट बियर करना पड़ता है ये इसको यह बोल गया है। इट इज़ ए रिलेटिव रिस्पेक्टेशन ऑफ द कॉस्ट द टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ द रिजल्ट द इंक्रीज और द डिक्रीज इन द कॉस्ट। जब आप प्रोडक्शन करते हो कभी कभी बहुत कॉस्ट लग जाता है, कभी कभी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम जाता है। क्यों? आपको ये समझना पड़ेगा। पहले आप मान के चलो आप प्रोडक्शन करने के लिए आप एफिशिएंसी लेबर को हायर करते हो। आप एफिशिएंसी लेबर को जब हायर करते हो और एफिशिएंसी लेबर बहुत अच्छा खासा आपको रिटर्न जनरेट करके देता है। रिटर्न क्या क्या बोल रहा हूँ, लेबर क्या रिटर्न आपको जनरेट करके देगा? प्रोडक्शन यूनिट आपको बहुत अच्छा खासा और क्वालिटीफुल प्रोडक्शन यूनिट आपको रिटर्न जनरेट करके देता है, तब जाके आपको जो कॉस्ट है ना वो कॉस्ट बहुत कम आता है यहाँ पर। ठीक है। Incremental cost, on the other hand, it is the increase of the cost of the due of the changes of the volume of the process of the production activities। जब आपको जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ आप मान के चलो, जब एफिशिएंसी लेबर के लिए आप प्रोडक्शन नहीं करते, अनएफिशिएंट लेबर को देकर प्रोडक्शन करते हो, तो वो क्या करता है? अच्छा खासा रिटर्न जनरेट नहीं देते पड़ता है, क्योंकि आपका जो यूनिट है, आप मान के चलो 10,000 यूनिट आप एफिशिएंसी लेबर के जस्ट पाते हो और 8,000 यूनिट आप अनएफिशिएंट लेबर की जब प्रोडक्शन करते हो तब पाते हो। एक घंटे में और एक ही जो इनपुट है, आपको जो इनपुट रॉ मटेरियल है वो 10,000 है, तो आपको जो एफिशिएंट लेबर है वो एफिशिएंट लेबर आपको 10,000 यूनिट ही प्रोड्यूस करके देता है। और ये क्या करता है? 8,000 यूनिट प्रोड्यूस करके देता है और 10,000 मटेरियल को यूज़ करके। और एक घंटा में आपको कौन सा फ़ायदा मन रहेगा? एफिशिएंट लेबर को, जिसको आप पे करते हो और जिसको आप एक्स्ट्रा पे करते हो, और एक्स्ट्रा भी आपको ये प्रोडक्शन करके देता है। नहीं तो अनएफिशिएंट लेबर आपको 8,000 2,000 का जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते देता है, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। मान के चलो यहाँ पर चलते हैं। चलो, इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड द समटाइम्स द कंपेयर्ड एंड द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटीज, द इंक्रीमेंटल कॉस्ट आर समटाइम्स द कंपेयर्ड विद द मार्जिनल कॉस्ट एंड द रियलिटी। There is the chain of the difference between the two. The marginal cost is the charge of the total cost of the due of the production of an extra unit. The incremental cost can be both for the increase in one unit the total volume in the example 2 above and 1,220